जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे ही बीमारियां भी बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन उन बीमारियों का इलाज करने की जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। और ये सुविधाएं मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज को बखूबी मिल रही हैं। चूँकि पूरा वेस्ट यूपी का सबसे बड़ा हब मेरठ का LLRM मेडिकल कॉलेज कहा जाता है, तो ऐसे में सरकार की जो मंशा है वो ये है कि सस्ता और सुलभ इलाज मरीजों को यहाँ मिल सके। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि डॉक्टर भी अच्छा होना चाहिए। यदि डॉक्टर अच्छा है तो जो जांच होंगी, जो इलाज होगा वो अच्छा होगा, मरीज सबसे ज़्यादा यहाँ पे आएंगे और उनकी संख्या बढ़ेगी और अच्छा जो है मेडिकल कॉलेज का नाम होगा। फिलहाल हम जो आज बात कर रहे हैं वो बात करेंगे दिमाग से रिलेटेड, यानी कि न्यूरोलॉजी से रिलेटेड। और न्यूरोलॉजी में मेरठ मेडिकल कॉलेज ने अब एक और नया आयाम जो है स्थापित किया है, और वो ये है कि अब जो नसों की जांच है उसके लिए अब वेस्ट यूपी के मरीजों को दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने दिमाग की नसों की जांच मेडिकल कॉलेज में करा सकते हैं, बहुत ही सस्ते में करा सकते हैं। और ये जो जांच है जिसको नाम दिया गया है डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, तो ये DSA जो है मेरठ के मेडिकल कॉलेज में अब सुविधा शुरू हो चुकी है। क्या है ये DSA और किस तरीके से ये जांच होती है, कौन मरीज इस जांच का फ़ायदा ले सकते हैं, कितनी उसकी कीमत है, इन सभी बातों को जानने के लिए हमारे साथ में मेडिकल कॉलेज की न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपिका सागर हैं। बड़ा जाना माना नाम है डॉक्टर दीपिका सागर का इस चिकित्सा के क्षेत्र में। मैम बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ यूपी। थैंक यू सो मच। जैसे कि प्रत्युष ने भी बताया ही आपको कि DSA एक नया उपलब्धि है LLRM मेडिकल कॉलेज की। तो DSA क्या होता है, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी। जिस तरह से हार्ट में एंजियोग्राफी होती है उसी तरह से ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी जो खून की नसें होती हैं, उनकी एंजियोग्राफी की जाती है। इस विधि में क्या करते हैं कि हम एक कैथेटर को डाला जाता है, इसमें कोई चीरा, कोई सूचक कुछ नहीं लगता, बिना कट के ये जांच की जाती है। और इसमें डायरेक्ट हम लोग एक्सेसिबिलिटी कर लेते हैं ब्रेन की वेसल्स को, और उसमें जाके हम अंदर क्या ब्रेन का क्या फ्लो, ब्लड फ्लो चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। ब्रेन के अंदर दो प्रकार की, जैसे सभी जगह ब्लड वेसल्स दो तरह की होती हैं, जिनको हम आर्टरी और वेन कहते हैं, हिंदी में धमनी और शिराएं इनको बोलते हैं। इसमें एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इन दोनों की ही इस विधि के द्वारा, इस जाँच के द्वारा दोनों की ही हम जाँच कर देते हैं एक ही स्टेप में। तो कई बार उनमें नसों का गुच्छा, जिसको एनेरिज्म कहते हैं मेडिकल टर्म में, कई बार वो बन जाता है, या कभी कभी इन दोनों में ही आपस में एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को हाइपोक्सिया हो जाता है, जिससे वो सीजर्स आने लग जाते हैं, कोमा में पेशेंट चला जाता है। या डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन कि कहाँ पर वो एबनॉर्मल कनेक्शन हुआ है, तो उससे संबंधित अंग में कुछ सुन्नपन या उसका पैरालिसिस हो जाना, या उसका अंग वो हिस्सा काम करने बंद कर देता है। तो ये भी हम इससे पता लगा सकते हैं कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसका एग्जैक्ट साइज़ क्या है। अच्छा, इससे हमें एक फ़ायदा ये और है कि यदि हमें पता चल जाता है तो हम इसी के द्वारा हैंड टू हैंड उसको रिपेयर और उसको ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। तो इससे हम जो ब्रेन में होने वाली जो कॉइलिंग्स होती हैं और जो स्टंटिंग होती है, जैसे कि पहले ब्रेन सर्जरीज का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि न्यूरो सर्जन्स द्वारा किया जाता है, तो हम इसमें नो सूचर और नो स्कैल्पल के थ्रू इसका सारा काम करते हैं। तो उसमें हम हैंड टू हैंड उसी कैथेटर से हम स्टंट या कॉइलिंग भी कर सकते हैं। और यदि पता चलता है कि ब्रेन में खून का थक्का जमा है जिससे पैरालिसिस हो जाती है, तो हम उस थक्के को भी इससे रिट्राइव कर लेते हैं, खींच लेते हैं। इसको हम थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, यानी क्लॉटिंग जिसे कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा दिमाग की नसों में, बिल्कुल, जो जिससे मरीज बहुत ज़्यादा आजकल देख रहे हैं कि क्लॉट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, आफ्टर कोरोना ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वो जो क्लॉट होता है उसको भी हम इसका यूज़ करके उसको पता लगा लेते हैं, एग्जैक्ट साइज़ क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कितना बड़ा है, और उसको हैंड टू हैंड उसका थ्रोम्बेक्टमी भी कर लेते हैं, उसको डिट्राइव कर लेते हैं, उस क्लॉट को खींच लेते हैं हम वापस से। तो इससे हम ये भी हम कर सकते हैं। तो भविष्य में ये एक बहुत अच्छा हम लोगों के लिए एक माइलस्टोन है कि इस तरह की जो सुविधा है यहाँ मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध हो रही है। अच्छा मैम, ये जो आपने बताया इसमें सभी जांच जो आपने बताई, तो इस पूरी जो जांच है कीमत कितनी आ जाती है यहाँ, अगर मैं सरकारी अस्पताल की बात करूँ, और इसके अलावा प्राइवेट में इसका खर्चा कितना आ जाता है, वो दोनों को कंपेयर करते हुए बताता है। देखिए, यहाँ तो जो गवर्नमेंट सरकारी रेट है वो 7,000 में ये जाँच हो जाती है, और आयुष्मान के लिए और बाकी जो है योजना जो गवर्नमेंट के उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
और प्राइवेट की यदि बात करें तो वहाँ तो कोई लिमिट तो है नहीं, बट फिर भी जो एक मोटा है वो लगभग 25-30 हज़ार के आसपास से कहीं जाके आसपास ये जांच हो पाती है प्राइवेट में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सुविधा उपलब्धि नहीं हो पाती। तो वैसे यूपी में भी अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल ये जांच कहीं किसी सेंटर पर बुरी होगी तो बुरी होगी, अदरवाइज तो नहीं होती है। पेशेंट्स को यूजली इसके लिए दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़ या लखनऊ SGPGI जाना पड़ता है, तो ये जाँच वहीं हो पाती है। तो अब आसपास का जितना भी ये वेस्ट यूपी है उसका वहाँ जो भी पेशेंट है यहाँ DSA उपलब्ध है हमारे मेडिकल कॉलेज में। यहाँ आराम से न्यूनतम दरों पे उपलब्ध है, सरकारी रेट्स पे उपलब्ध है और विशेषज्ञों द्वारा की जा रही है, स्पेशलिस्ट द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पर अच्छा मैम, आपने स्टार्टिंग में मुझे बता दिया कि किस किस चीज़ के लिए जांच जो है इस्तेमाल होती है। एक बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट और टिप टू टिप बात करूँ, क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो इतनी ज़्यादा टेक्निकल टर्म नहीं समझते, टेक्निकल वर्ड नहीं समझते, तो उनको आसानी से पता लग जाए कि अगर उनको दिमाग में या फिर किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो वो मेडिकल में आके इस जाँच का जो है लाभ ले सकते हैं। तो क्या वैसे वो पॉइंट्स हैं, क्या ऐसी वो दिक्कत है? जैसे कि यदि किसी पेशेंट को किसी डॉक्टर ने कहा कि आपको ब्रेन हेमरेज हो गया है, किसी पेशेंट को लकवा लग गया, क्लॉट की बीमारी हो गई है, किसी पेशेंट को किसी डॉक्टर ने बताया कि आपके दिमाग में नसों का गुच्छा हो गया है, जिसको एनोरिज्म कहते हैं, ये हो गया है, कहीं दिमाग के किसी हिस्से पे सुनपन हो और पता चले कि वो पैरालिसिस या लकवे की वजह से वो चीज़ है, तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिसमें हम ये पता इस जाँच के लिए हम यहाँ मेडिकल कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं कि ये जांच हमारे लिए उपलब्ध हो पाएगी तो क्या हम करवा सकते हैं या नहीं, तो वो बाकी टीम डिसाइड करेगी। अच्छा, इसी जांच के बाद जो है इलाज भी यहीं पे मुमकिन है? बिल्कुल, इस जांच के बाद यदि कोई भी बीमारी निकलती है इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नसों का गुच्छा हो जाए, एबनॉर्मल ब्रेन वेसल कलेक्शन हो जाए, क्लॉट बन जाए, तो यदि कुछ इस तरह की कुछ निकलती है तो उसका पूरा का पूरा इलाज यहाँ उपलब्ध है। हम यहाँ बैठे हैं या करते हैं सभी। लगभग अभी तक कितने मरीज ऐसे आ गए होंगे जिन्होंने इस सुविधा का जो है फायदा तक लिया? अभी तो हमने पहले ही केस किया है, जो कि अभी 3-4 दिन पहले ही किया है और पब्लिक को ये पता भी नहीं कि ये जो है जिस पेशेंट का हमने किया था वो पेशेंट खुद 2015 में उसको जो डिजीज थी उसको स्ट्रोक हुआ था, यानी कि लकवा लगा था उसको। बच्चों में होने वाला एक लकवा होता है, उस बीमारी को मोया कहते हैं। उसमें एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है जो मैंने अभी आपको बताया ब्लड वेसल्स के बीच में। तो ये उसको एम्स दिल्ली में पता चला था, तो वहाँ पर उसको ब्रेन के अंदर ग्राफ्टिंग हुई थी, ब्रेन ग्राफ्टिंग हुई थी उसकी। तो अब उसको वो ग्राफ्ट बराबर से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको पेटेंसी चेक करने के लिए रेगुलरली टाइम टू टाइम इस जांच की उसको ज़रूरत पड़ती थी। तो अब से पहले उस बच्ची को वहाँ जाना पड़ता था, या तो वो एम्स दिल्ली जाती थी या वो प्राइवेट में कहीं जाती थी कराने के लिए। और एम्स दिल्ली में जब जाती थी तो उसको मान लीजिए लक्षण उसको आज पैदा हो रहा है और टाइम उसको जो है 2 महीने बाद का मिल रहा है, तो उसके लिए बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक वाली बात हो जाती थी। अब वो सबसे ज़्यादा इतनी वही पेशेंट है जिसको हमने यहाँ पे ये जांच किया। तो अब से पहले पेशेंट को यहाँ अवेयरनेस भी नहीं थी, जांच उपलब्ध भी नहीं थी। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक ये बात पहुँचेगी, तो पेशेंट का जो हमारा जो रुझान है और जो पेशेंट का जो फॉल है वो भी थोड़ा सा बढ़ेगा हमारे तरफ। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि किस तरीके से ये जांच की जाती है? क्या वो मशीनें हैं और क्या वो ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिससे ये जांच की जाती है? ये देखिए, ये यहाँ पर कैथ लैब उपलब्ध है हमारे पास में, वो कार्डियोलॉजी विभाग में है अभी तो फिलहाल। वहाँ पर जो मशीन लगी हुई है उसी में हम एक पेशेंट को लिटाते हैं, अभी आप भी देख लेंगे। तो उसमें पेशेंट के कैथेटर के द्वारा हाथ में या हाथ की खून की नस से या पैर की खून की नस के द्वारा उस कैथेटर को ब्रेन पे अंदर तक पहुँचाया जाता है और उसका 3D व्यू दिया जाता है। उसके एंगल बनाते हैं अलग अलग तरीके से और अलग अलग ब्लड वेसल में दूर तक पहुँचाया जाता है, तो उसमें देखा जाता है और फिर उसका पूरा इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि आगे क्या है इसके अंदर, है ना। तो वो इंटरप्रिटेशन हम बैठ के करते हैं, तो वो मशीन यहीं पर लगी हुई है। ठीक है, तो हमारे साथ में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपिका सागर हैं। तो अगर अब दिमाग से रिलेटेड नस की किसी भी तरीके की दिक्कत है तो अब मरीजों को दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेस्ट यूपी के मेरठ के मेडिकल कॉलेज में उनको यहाँ पे सस्ता और सुलभ इलाज मिलेगा, जिससे वो अपने आगे की जो बीमारी है उसको ठीक करने में समय भी ज़्यादा व्यर्थ नहीं कर सकेंगे और जल्द ही उनको इलाज यहाँ पे मिल सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, श्रेष्ठ यूपी मेरठ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।